हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो है हमारा रेलवे नेटवर्क, और हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो है हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो हम खुद तैयार कर रहे हैं। खैर, अब पाकिस्तान का दूसरा झूठ वाला चैप्टर खोलते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे पूरी दुनिया आतंकवाद की पाठशाला मानती है। पाकिस्तान वो देश है जो दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेकर अपना पेट भरता है, और जब भी हकीकत सामने आती है तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भारत से बुरी तरह हारा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीजफायर के लिए गिड़गड़ाया, और जब भारत ने रहम दिखाते हुए उसे प्राण दान दिए तो हर जगह अपनी हार को जीत बताने के झूठे प्रचार में लग गया। यहां तक कि कहानी ये जो है वो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को हराया। लेकिन ताजा खबर यह है कि अब पाकिस्तान ने अपनी हार को जीत बताने के लिए झूठ का पाठ्यक्रम लॉन्च कर दिया है। आपको याद होगा 1965 के युद्ध का जब भी जिक्र होता है तो अक्सर पाकिस्तान की तरफ से हमेशा एक झूठ सामने आता है। सत्य सब लोग जानते हैं। करगिल की जब बात होती है तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा झूठ सामने आता है। सत्य सब लोग जानते हैं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है। खैर, जो अब झूठ आया है ऑपरेशन सिंदूर में, इसके बारे में बात करते हैं। यह झूठ अब पाकिस्तान के डीएनए में घुल चुका है, और इसी झूठ का सहारा लेकर अब वो अपनी अगली पीढ़ी के चरित्र का निर्माण करने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने अपने स्कूली सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर का एक विशेष चैप्टर जोड़ा है। मई में भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ वो अब पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाया जा रहा, लेकिन उसमें एक शब्द भी सच नहीं है। वहां की किताबों में लिखा है कि भारत के बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर हमला किया। यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के 26 रणनीतिक सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। इस किताबी जीत के जरिए पाकिस्तान की सरकार अपनी जमीनी हार को भुलाना चाहती है। हार के घाव गहरे हैं, इसलिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर अपनी अगली पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के बच्चों को भारत से मिली हार की सच्चाई मालूम है, इसीलिए उन्होंने पूरे सिलेबस को ही झूठ के आवरण से ढक दिया। अब जरा उस झूठ की किताब के पन्ने पलटते हैं। शहबाज शरीफ और मुनीर का हर झूठा दावा आपको बताएंगे और उसका फैक्ट चेक भी करेंगे। फैक्ट चेक ध्यान से देखिए। बच्चों की किताब में पहला झूठ यह लिखा गया है कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। सोचिए, सफेद से भी कुछ सफेद हो सकता है तो यह वो झूठ है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने ही पहलगाम में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिलेबस में दूसरा झूठ यह पढ़ाया जा रहा है कि भारत ने बिना सबूत पाकिस्तान पर हमला किया, जबकि पूरी दुनिया यह जानती है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम का जवाब था। पाकिस्तान सरकार अपने बच्चों को यह झूठ पढ़ा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने वहां के आम लोगों को टारगेट किया, जबकि तमाम सैटेलाइट तस्वीरें और विजुअल्स ये साफ कर चुके हैं कि भारत ने पाकिस्तान में बसे आतंकी ठिकानों को टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही नष्ट किया है। यह अलग बात है कि उनके फील्ड मार्शल असीम मुनीर बंकर में जाकर छिप गए थे। यह भी फैक्ट है। पाकिस्तान का चौथा झूठ यह है कि उसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी बहादुरी से जवाब दिया। इसकी सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है। वो हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट कर सैकड़ों ड्रोन दागता रहा, लेकिन उसका एक भी ड्रोन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। ऑन द कॉन्ट्ररी, भारत चाहता तो उनके प्रीमियम लोकेशंस पर अटैक कर सकता था, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम हमने खत्म कर दिया था, लेकिन हमने सिर्फ उन इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जहां से आतंक पनपता है। अपने पाठ्यक्रम में पाकिस्तान ने यह भी लिखा कि भारत के जवाब देने के लिए ऑपरेशन बनियान उन मरसूस लॉन्च करके भारत के 26 रणनीतिक ठिकाने तबाह कर दिए, जबकि भारत ने न सिर्फ उसके 9 एयरबेस तबाह किए बल्कि उसका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिया। अब अगला झूठ सुनिए। पाकिस्तान अपने बच्चों को पढ़ा रहा है कि सीजफायर की पहल भारत ने की, जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को लगातार फोन किया, गिड़गिड़ाए और फिर
ये मांग की कि हम विदाउट कंडीशन सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी फायरिंग रोक दें। इसी सिलेबस में असीम मुनीर की तारीफ भी की गई है। लिखा गया है कि मुनीर ने दमदार लीडरशिप दिखाई है, इसीलिए उन्हें प्रमोट करके फील्ड मार्शल बनाया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ये वही असीम मुनीर हैं जो भारत की ब्रह्मोस की गूंज सुनते ही बंकर में छिप गए थे। उन्हें फील्ड मार्शल बहादुरी के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इज्जत बचाने के लिए बनाया गया है। बल्कि एक और सच ये है जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है, असीम मुनीर के खिलाफ वहां के कई जनरल खड़े हो गए थे, क्योंकि असीम मुनीर का पूरा ऑपरेशन फेलियर था। असीम मुनीर को उससे बचाने के लिए फील्ड मार्शल बनाया गया। सोचिए सर, वैसे पाकिस्तान के स्कूल में छापे गए झूठ के चैप्टर को एक्सपोज करने के लिए हमने उसके झूठ का एक वीडियो एल्बम भी तैयार किया है जिसमें पाकिस्तान की हार के सबूत हैं। चलिए रिकैप करके दिखाते हैं। आपको याद होगा, ये तस्वीरें तो याद है ना आपको, जिस वक्त पाकिस्तान में जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, तब खुद पीएम मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस जाकर उसके झूठ का फैक्ट चेक किया था और दुनिया को बताया था कि पाक की झूठ की मिसाइलें उसके ड्रोन्स की तरह खोखली हैं। फिर नकल करने के चक्कर में शाहबाज भारत के हमले में तबाह सियालकोट एयरबेस से दूर पसरूर छावनी पहुंच गए, जहां घास फूस लगे टैंक पर चढ़कर फोटो शूट कराया। पाकिस्तान के जिन बच्चों को झूठ के चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें किसी तरह का भ्रम न रहे, इसीलिए हमने शाहबाज की एक फ्लैशबैक वीडियो रील भी निकाली है जिसमें सरेंडर वाले सबूत हैं। पाकिस्तान में यह रील वायरल होने वाली है। वैसे शहबाज शरीफ और उनके शिक्षा मंत्री को बच्चों की किताबों में क्या छपाना चाहिए था, उसका कंटेंट हम दे देते हैं। शाहबाज को किताब में यह बताना था कि कैसे 1971 के बाद हुए सैन्य तनाव में पाकिस्तान ने भारत के सामने एक और सरेंडर किया। शाहबाज को यह छापना चाहिए था कि भारत ने पाकिस्तान के 100 आतंकवादी मारे और 9 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिलाए। शहबाज ये भी लिख सकते थे कि भारतीय सेना ने आतंकी मसूद अजहर के पूरे खानदान को कैसे खत्म कर दिया। शहबाज के लिए एक कंटेंट ये भी है कि भारत ने कैसे आतंकियों के लिए लड़ी, उनकी पाकिस्तान आर्मी को सबक सिखाया। उसके 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 5 फाइटर जेट गिरा दिए गए थे और चाइनीज डिफेंस सिस्टम के साथ और तुर्की के ड्रोन ध्वस्त कर दिए थे। शहबाज पाकिस्तान में स्कूल के बच्चों को यह भी बता सकते थे कि भारत ने 4 दिन में पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए कैसे मजबूर किया। और एक चैप्टर यह भी होना चाहिए था कि कैसे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके सीजफायर की विनती की थी। सोचिए। और पूरी दुनिया में अब यह पढ़ाया जा रहा है कि कैसे भारत ने ड्रोन वॉरफेयर पर महारत हासिल कर ली और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया।